नमस्कार। देखिए, आज क्लास 12 में भौतिक विज्ञान में इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका नाम है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा में हमने बहुत कुछ पढ़ा भी रखा है, आधा कोर्स भी ख़त्म होने को आया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उसमें छोटे छोटे प्रतिरोध लगे होते हैं। उन प्रतिरोधों पर कोडिंग होती है और उन कोडिंग का कुछ मतलब होता है। प्रत्येक कोड का एक नंबर होता है, उस नंबर के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये प्रतिरोध इतने, ये जो प्रतिरोध है उसमें प्रतिरोध का कितना मान है, कोई भी तार है उसका प्रतिरोध का मान क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, जो हमारे छोटे छोटे लगे होते हैं। तो वैसे तो ये याद रखना चाहिए। इसमें हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में आप देखिए, पहले जो टेबल है वो रंग है। ये हमारे 9 तरह के रंग होते हैं, हर एक रंग का एक कोड है। जैसे काला है, काले का कोड है 0, भूरा है उसका कोड है 1, लाल है उसका कोड है 2, नारंगी है उसका कोड है 3, पीला है उसका कोड है 4। इस तरह से कोड दे रखे हैं। और ये जो कोड हैं वो पहले और दूसरे, जैसे ये प्रतिरोध है तो उसमें पहले और दूसरे के लिए ये दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं। तीसरा है उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पे 10 पे घात 0 है क्योंकि इसका कोड है 0 है, इस पर घात है 10 पे घात 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 पे घात 2 हो जाएंगे, इस तरह से दे रखा है। तो ये 3 जो स्टेप्स होती हैं या कोड होते हैं, ये पास पास होते हैं। एक कोड, एक जो लेयर होती है वो पट्टी नुमा होती है, वो थोड़ी दूर होती है। ये किसके लिए होती है? सहनशीलता के लिए। सहनशीलता में हमारे 2 ही रंग होते हैं, एक तो सुनहरा और चांदी, या कोई भी रंग नहीं हो। अगर सुनहरा है तो उसकी सहनशीलता 5% तक हो सकती है, मतलब 5% तक उसका प्रतिरोध कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से अगर चांदी है तो 10% तक हो सकता है, और कोई भी रंग नहीं है तो 20% तक हो सकता है। अब देखिए, जैसे ये हमने प्रतिरोध लिया है, इसमें पहला ये कोड है A, B, C और D। तो इसका जो प्रतिरोध होगा चालक का होगा AB इंटू 10⁻⁶ ± D%। ये हमें याद रखना है। अब मान लीजिए जैसे कोई हमारा प्रतिरोध है, उसमें पहला रंग है नीला, लाल, पीला, सुनहरा। तो नीले रंग के लिए आप देखिए कोड है, नीले रंग के लिए 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। लाल रंग के लिए कोड है 2, तो 2 लिख दिया। पीले रंग के लिए जो कोड है वो हमारा 4 है, वो हमने लिख दिया। और सुनहरे रंग के लिए है वो 5% है। तो देखिए, पहले ये तो हमारा दहाई का अंक लेगा, ये इकाई का अंक लेगा, इंटू 10 पे घात 4 लेगा। तो इस तरह से ये 62 पे 4 बिंदु ±5% ओम हमें सूत्र प्राप्त हो गया, मतलब प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया। हमने आपकी जो सीट है, जो इस वीडियो से संबंधित जो सीट दी हुई है, उसमें हमने और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी दे रखे हैं। उनको आप कर लीजिए तो भली बात आप इसको समझ जाएंगे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कलर कोडिंग से संबंधित, जिसमें ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। हर एक रंग के कलर कोड याद करने पड़ेंगे, और कैसे हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है इसमें, सेल क्या होते हैं। देखिए, किसी भी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें एक स्रोत की जरूरत पड़ेगी जो उसमें धारा को लगातार बहाए रखे। उस स्रोत को हम कहते हैं सेल। सेल क्या होते हैं? सेल हमारे स्रोत हैं, विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो किसी चालक में धारा को बनाए रखते हैं। तो अब हम बताते हैं वैद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, और सिंपली सेल भी कहते हैं। मतलब वह युक्ति जो किसी भी परपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को बनाए रखे, या सीधी सी भाषा में ये हम कहें कि जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके, उसको हम सेल कहते हैं। सेल का मतलब है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सके।
उसे हम सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिनको आपने एक बार प्रयोग कर लिया, प्रयोग करने के बाद फेंक दिया, मतलब उनको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे हमारे बैटरी जिसमें टॉर्च में जो सेल पड़ते हैं शुष्क सेल, या घड़ियों में जो सेल पड़ते हैं छोटे छोटे शुष्क सेल होते हैं, ये हमारे प्राथमिक सेल है। इनको एक बार उपयोग करने के बाद फिर हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो इनको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। अर्थात वे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के बाद फिर पुनः आवेशित करके फिर उन्हें चार्ज करके हम प्रयोग में ला सकते हैं, उनको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में जैसे हमारा सीसा संचायक सेल होता है, जो घरों में हम इन्वर्टर में बैटरियों को उपयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं, सीसा संचायक सेल लगे होते हैं। कई एक सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम कहते हैं बैटरी या देहाती भाषा में बैटरा। इसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं, सीसा संचायक सेल। एक बार हमने बैटरी को उपयोग कर लिया, सेल को उपयोग कर लिया, सेल के संयोजनों को उपयोग कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर हम उसको आवेशित करते हैं, फिर उपयोग करते हैं, फिर आवेशित करते हैं, फिर उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल में हमारा शुष्क सेल है, लैक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, ये हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। अब प्राथमिक सेलों में या कोई भी सेल हो, हमारा द्वितीयक सेल हो, प्राथमिक सेल हो, इससे संबंधित एक चीज आती है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल। ये क्या होता है? कोई भी सेल है, ये जैसे ये सेल है और इसके सेल के अंदर प्रतिरोध है, उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, ER। ये क्या है? जब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच वह विभवांतर, जब सेल से धारा न ली जा रही हो, उस समय सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल से धारा न ली जा रही हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, इसमें विद्युत वाहक बल लगा है, ये बल नहीं है, ये एक विभवांतर है, तो इस वजह से इसका मात्रक वोल्ट होगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है और ये शर्त है जब सेल से धारा न ली जा रही हो। अब इसी तरह से इसका आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए, जब हम कोई सेल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उन सभी का जो प्रतिरोध होता है, प्लेट के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में प्लेटें लगी होती हैं, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विलयन वगैरह होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के अंदर समस्त इलेक्ट्रोलाइटों का या समस्त द्रव का जो प्रतिरोध होता है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, R, स्मॉल r से। लेकिन जब हम सेल से धारा लेने लगते हैं तो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर E ना हो करके कुछ कम हो जाता है, विभवांतर V हो जाता है। वो क्या होता है, वो हमें निकालना है, संबंध निकालना है। सेल के विद्युत वाहक बल
तथा इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल बल E तथा सेल का विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल के बीच विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध बहुत अच्छा रिलेशन है ये। देखिए ये सेल है, ये इसका आंतर प्रतिरोध है और ये बाहरी प्रतिरोध है आर, ये स्मॉल आर। ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल का विद्युत वाहक बल आर, परिपथ का बाहरी प्रतिरोध स्मॉल आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और आई परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा और V प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, ये या जब सेल से धारा ली जा रही हो तो सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, तो देखिए ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियम से I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब देखिए I इजिकल चूंकि सेल एक ही लगाए तो विद्युत वाहक बल ये होगा E R प्लस R। ये बहुत काम का सूत्र निकल गया है। और I बराबर इसके H का गुणा कर देंगे R प्लस R इजिकल टू E, या E इजिकल टू आई आर प्लस आई इंटू आर। ये V के बराबर हो जाएगा, E इजिकल टू V प्लस आई आर। या हम इसको ये कह सकते हैं कि V इजिकल टू E माइनस आई आर। ये तब सूत्र है जब हमारा सेल खर्च हो रहा हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, सेल खर्च हो रहा हो। यहाँ पे क्या होगा? EV जो होगा वो हमेशा छोटा होगा E से। लेकिन अगर सेल आवेशित हो रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है, सेल आवेशित हो रहा है
हो रहा है। तो V इजिकल टू होगा E प्लस आई आर। इसमें V जो होगा वो बड़ा होगा E से। जैसे ये कोई बैटरी है, ये E है, ये R है, और इसको हम आवेशित कर रहे हैं चार्जर ये V। तो इस समय V इजिकल टू ई प्लस आई आर होगा, और जब हमारा सेल अनावेशित हो रहा है तो V उस समय V इजिकल टू ई माइनस आई आर होगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, और समझने के साथ साथ इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेने चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसको देखिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। परपथ में 4.9 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। ज्ञात करो परपथ में बहने वाली धारा, परपथ में वाली धारा। नंबर 2, सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर जब सेल से धारा न ली जा रही हो, सेल से धारा न ली जा रही हो। तीसरा, सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर जब सेल से धारा ली जा रही है। फोर्थ, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो देखिए हल E बराबर 10 वोल्ट, स्मॉल r बराबर ओम, कैपिटल R बराबर ओम। अब देखिए पहला पार्ट, I बराबर E अपॉन R प्लस R 10 अपॉन
10/5 2 एम्पियर। दूसरा, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, या आप ये कहिए V = E - IR और I 0 है, तो V = E मीन्स 10 वोल्ट। और जब सेल से धारा ली जा रही है तो V = E - IR, E हमारा होगा 10 - 2 × 0.1, 10 - 0.2 बराबर 9.8 वोल्ट। चौथा V = IR, बाहरी प्रतिरोध कितना है 4.9 और धारा कितनी बह रही है 2 × 4.9 बराबर 9.8 वोल्ट। ये दो मान दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से ये E, V और R में हमने संबंध आपको बताया। हमने आपको शीट जो दी है इस वीडियो में, जो लिंक शीट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जिनको आप करिए, उनमें उत्तर भी दिए गए हैं। अगर कहीं कोई चीज़ दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए कि ये सर क्वेश्चन दोबारा करा दीजिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। लेकिन आप जल्दी कर लीजिए, मैं क्योंकि कल या परसों में अगली वीडियो डाल दूंगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर मैं अगली वीडियो में और चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। तो इस वजह से आप आज ही जैसे ही वीडियो देखें आप उसको कर लीजिए, करने के बाद फिर मैं आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा और अगली चीज़ भी बताऊंगा। उसमें बहुत सारे सेलों का जोड़ना, अलग अलग तरीके के सेलों को जोड़ना, विभिन्न समान प्रकार के सेलों को जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, समानता क्रम में जोड़ना, मिश्रित क्रम में जोड़ना, इस संबंध में मेरा अगला वीडियो रहेगा जिसको आप अवश्य देखें। धन्यवाद।